आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप डी का, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और आप लोग रेगुलर बनाते रहिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, तो आने का संभावना भी है एग्जाम में। ओके, चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन पकड़ने के लिए हम क्या बोले थे? अगर थोड़ा थोड़ा रहे, थोड़ा सा का अंतर है, जैसे 110 160 है तो ज्यादा का अंतर नहीं है, तो क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालिए। अगर ज्यादा का डिफरेंस रहे, जैसे कि यहाँ पर रहता है 5, एक ही बार यहाँ पर रहता है 160, तक क्या था? स्क्वायर रहता है या गुना रहता है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो 160 में 110 घटेगा तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। 50 बचेगा ना? हाँ, चलिए अब इसका कॉमन डिफरेंस समझ रहे हैं ना? कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड माइनस 1, यानी 160 माइनस 110 को जो निकलेगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी आप लोग एपी जीपी पढ़े हैं ना आईएएस में, उसमें देख पढ़े होंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। अगर नहीं, अगर जो 10 पास करके ही फॉर्म भर दिया उनको भी तो पढ़ना है ना, तो वो समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एकदम 0 से लेकर के हीरो तक ले जाएंगे। ठीक है, 0 से हीरो, यानी जिनको कुछ भी नहीं याद रहेगा ना, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े होंगे इसके पहले रीजनिंग, उनको भी आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम पूरा लिख के बताते हैं, यानी बता के। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3, यानी 34 आया। 34 आया ना? अब इसका 9 में से 4 गया 5, 11 में से 9 गया 10, 11 यानी 25। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर हो गया 3, 3 में से गया 2, 2 के 2। अब 21। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहीं, क्यों? यहाँ 50 से 34 से 25 से के, तो कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालिए, तो क्या है कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस? यहाँ पर इससे देखिए, इसका माइनस हुआ है ना, माइनस हुआ, यानी 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, यानी 16। देखिए इससे यहाँ पर -16 हुआ, कितना? -16, यानी इसका माइनस इसने। और स्टार्टिंग में क्या निकाले? इससे इसको माइनस इतना कहिए तो इतना निकला, यानी +50 हुआ। यहाँ पर +50 हुआ, यहाँ पर +34 हुआ, यहाँ पर +25, मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। देखिए 34 में 25 घटाइएगा तो कितना आएगा? 14 में से 5 गया, देखिए 9 बचा ना? हाँ, 9 बचा। अब देखिए यहाँ पर -9 हुआ। 25 में से गया 21 गया था, तो 22, 23, 24, 25, यानी -4। अब कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना कुछ समझ में? देखने से क्या आ रहा है बताइए? आ रहा है कि 16 भी किसी का स्क्वायर है, 9 भी किसी का स्क्वायर है, 4 भी किसका स्क्वायर है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर 4। अब 1 का स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से घट रहा है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब 1 किस में ऐड होगा? यहाँ पर -1 होगा, यानी 21 में माइनस घटेगा, प्लस नहीं होगा। 21 में माइनस घटेगा तो 20। अब 20 यहाँ पर ऐड होगा किसमें? 240 में। तो 240 में हम 20 ऐड करेंगे तो 0 4 2 6 2 के 2, यानी 260। 260 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था। तीन प्रोसेस हुआ सीरीज में। क्या हुआ? 3 प्रोसेस। तो ए वाली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आया हुआ, अगर नहीं विश्वास तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्या हुआ? 110 से पहले तो +50 हुआ, फिर -16 हुआ, -9। यहाँ पर मुझे पता चला कि माइनस हुआ क्यों, और 16 आया क्यों, 9 आया क्यों, -4 आया क्यों? तो सब क्या है? स्क्वायर है। तो इस हिसाब से हम नीचे से फिर ऊपर ला करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 26 जिस प्रकार 3 से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा? 4 आना चाहिए। तो पीछे से आगे गया है, पीछे से आगे गया है ना। अब 3 को कुछ किया होगा तब ना 26 आएगा। 4 को कुछ करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो देखिए सिंपल सा ही बन जाएगा। देखिए 3 के क्यूब कितना होता है? 3 के क्यूब होता है 3 3 9 9 27।
और 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 आ रहा है, 26। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर करेंगे 4 के क्यूब, 4 4 16 64, और 64 माइनस 1 करेंगे तो 63। 63 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आ गए। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, डेली क्लास ले सके। ओके, क्योंकि मेरा गला भी बैठा हुआ, अभी 3-4 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही था तो क्लास नहीं ले रहे थे बीच में। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम क्लास ले सके। ओके, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। ऐसा वाली क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं आपको, तो आपसे बनना चाहिए। क्या है, मिसिंग वर्ड वाले भी कर सकते हैं या फिगर वाले भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसका ये भी समझिए कि एक सीरीज जैसा क्वेश्चन है। अब सीरीज चला कैसे, वो आप निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से सोचते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर या तो रो या कॉलम से चलेगा सीरीज, तो वो हम देखे कैसे, मैंने समझे कैसे कि रो या से चला या कॉलम से चला। तो देखिए जो छोटा है, छोटा को ही कुछ करके बड़ा को लाया होगा, ये छोटा को ही कुछ करके बड़ा को लाया होगा, ये छोटा को ही कुछ करके बड़ा को लाया है। तो क्या किया है, देखिए 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 13 को कितना से गुना करें, क्यों, क्योंकि गुना ही सोचना है। 13 के बाद एक ही बार 50 है, तो कॉमन डिफरेंस तो निकलेगा नहीं इसका, जैसे कि जोड़ घटा करके तो बनेगा नहीं, एक ही बार गुना से ही बनेगा। तो 13 को अगर हम 4 से गुना कर सकते, 13 चौ 52, इसको 4 से गुना कर सकते, 13 चौ 52 यानी 52 आएगा। अब 52 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी 13 को 4 से गुना माइनस 2 करेंगे तो 50 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 50 को 2 से गुना करेंगे, 50 गुना 2 करेंगे तो 100 मतलब 100, और प्लस 4 करेंगे तो 104, यानी कि 50 गुना 2 प्लस 4। अब देखते हैं कि इसमें आ रहा है कि जो रूल हम इसमें फॉलो किए हैं वो रूल इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है कि इसमें भी हो जाएगा। तो चलिए क्या किया, स्टार्टिंग में 4 से गुना, तो 18 चौ कितना होता है, 18 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 गुना 4 करेंगे तो 18 चौ 72, 72 होता है ना। अब माइनस 2 यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी माइनस 2 करेंगे, तो माइनस 2 करने के बाद कितना आया, 17 आया, यानी 70 आया। ओके, चलिए यहाँ तक तो आ रहा है। अब इसको हम क्या किया, इसको 2 से गुना किया, तो इसको भी हम 2 से गुना करेंगे, 70 गुना 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 140। 140 आया। यहाँ पर 4 प्लस किया तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो 144, वही 144 है ना। यानी कि जो अप्रोच इसमें लागू हो रहा था वही अप्रोच इसमें भी लागू हो रहा है, तो हो ना हो इसमें भी होगा। तो स्टार्टिंग में क्या किया, यहाँ पर 4 से गुना किया, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 11 चौ 44, यानी 11 को गुना करेंगे 4 से, प्लस 2 करे, माइनस 2 करना है ना, हाँ माइनस 2 करना है, माइनस 2 करना है। तो 11 चौ 44 माइनस 2 करेंगे तो 42 आएगा, ठीक है। उसके बाद 42 को कितना से गुना करना है, यहाँ पर 2 से, तो 2 से 42 को गुना करिए। देखिए 42 को 2 से गुना हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। अब 84 में क्या ऐड करना है, यहाँ पर तो 4 ऐड किया तो यहाँ पर भी 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 88। 88 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। क्या था, एक बार 4 से गुना माइनस 2, एक बार 2 से गुना प्लस 4। तो जो अप्रोच इसमें लागू हो रहा था वही अप्रोच इसमें, तो वही अप्रोच इसमें, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, 88, यानी आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका तो हम थ्योरी भी बता चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। देखिए आप लोग को जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाते तो आप लोग मैसेज करते कि मैम आप मिसिंग वाले मिक्स क्वेश्चन वाले पढ़ाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि हम मेरा पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा सिलेबस कवर हो सके जल्द से जल्द। लेकिन और जब मिक्स क्वेश्चन हम देते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि चैप्टर वाइज पढ़े, तो हम क्या बता सकते हैं, बताइए आप ही लोग। अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो सारा चैप्टर कवर होने में ज़्यादा समय लगेगा।
तो अगर अब मिक्स क्वेश्चन बताएंगे तो कम समय में सारा चैप्टर कवर हो सकता है, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, कोई रहेगा, कोई और सीरीज का रहेगा, मिसिंग वर्ड का रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा, तो सारे चीज कवर हो जाएगा। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा पाते हैं, 10 या 15 ही, ऐसे तो बोले थे कि 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पर ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि लिखना पड़ता है, बोर्ड छोटा है, एक बार में 2 ही क्वेश्चन हो पाता है, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है खत्म। इस कारण से 10 ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसे सोचे थे 15 करके 2 मैंने एक मॉक टेस्ट को 2 दिन खत्म करेंगे, लेकिन 3 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग कितने क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। अगर आप टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन यही सब आएगा, ज्यादा कहाँ से आएगा, वही सब आता है ना क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए ना। अगर देखें यही जो कोडिंग डिकोडिंग है तो यही आएगा ना, थोड़ी ना बिहार जो टीचर वाले हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन वही सब रहता है, बस बनाना आप पर है कि कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा वाली क्वेश्चन रहे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, तो क्या करना है, सीधा सीधी उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद तुरंत 1 सेकेंड में आपको नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है, अभी नहीं पता चल रहा है ना। अगर बनाते बनाते ना बिना प्लेस वैल्यू लिखने से पहले ही आपको पता चल जाएगा T है W है, यानी 20 और 23 हो रहा है, यानी 3 बढ़ रहा है, 18 आपको R दिखेगा नहीं, R सीधे सीधे 18 दिखेगा। इस टाइप से आप इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्योंकि मुझे सबको लेकर के चलना है, जिनको नहीं रीजनिंग पढ़े हैं आज से पहले उनको भी लेके चलना है, जो बहुत तेज है, हमसे भी ज्यादा तेज है, उनको भी लेके चलना है, मेरे साथ ही चलिएगा। ओके चलिए, T20 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है, P 16 होता है, W 23 होता है, U 21 होता है, L 12 होता है, S 19 होता है। इस टाइप से आपको भी याद रहना चाहिए, एकदम मुंह पे देखते के साथ। ऐसा नहीं कि पीछे ABCD लिखिए फिर मिला मिला के देखिए कि W का क्या हो रहा है, R का 18 होता गए आप टाइम काम से, ठीक है। उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में। घर में तो लग रहा है कि बहुत टाइम रहा है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर रहता है थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कहीं रोल ही न गलत हो जाए, ये न हो जाए, इसके लिए ना रोल भरने के लिए, रोल नंबर नेम ये सब भरने में ज्यादा टाइम लगे तो लगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते के साथ बनना चाहिए। तो पहले से प्रैक्टिस ज्यादा किए हुए रहिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए एस का 19 करिए, ओ का 15 करिए, एम का 13 करिए, ई का 5 करिए, ई ज्योति से हो जाएगा। हम देखिए ट्रिक भी नहीं बताए, ट्रिक हमको भी पता है ई ज्योति होता है और क्या क्या, मतलब ट्रिक हम नहीं बताए, इस टाइप से हम बताए। देखिए भी देखिए ये देखिए क्या है, दोनों बराबर, ए भी बराबर ए भी बराबर, तो दोनों बराबर डिजिट होगा तो यानी 2 2 होगा। इस टाइप से बताया। किए का कैसे हम बताए थे, किए ऐसे, इसमें भी बन सारा देखिए स्टैंडिंग लाइन, इसमें भी स्टैंडिंग लाइन, इसमें भी स्टैंडिंग, यानी सारा बन हो गया। तो 11 इस टाइप से बताया, तो इस टाइप से बना, इस टाइप से अगर याद करिएगा तो लॉजिक याद रहेगा, तो भूलिएगा नहीं, ट्रिक तो भूल जाता है आदमी। देखिए भी 22 होता है, R 18 होता है, P 16 होता है, H 8 होता है। अब चलिए देखिए 20 से 23 आया, यानी +3 हो गया, 18 से 21 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ, 9 से 12 हुआ +3 हुआ, 16 से 19 हुआ +3 हुआ, यानी हर जगह क्या हो रहा है, +3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार 19 से 22 हो गया +3, 15 से 18 हुआ +3, 13 से 16 हुआ +3, 5 से 8 हुआ +3, तो हो ना हो यहाँ पर भी +3 होगा, तो इसको मिटा दे। चलिए जगह ही नहीं है, इस कारण से पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए सी का कितना था 3, एल का 12, ए का 1, एन का 14। अब चलिए 3 में 3 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना, 6 पर क्या होता है, एफ होता। अब चलिए 12 में 3 ऐड करिएगा, +3 सब जगह हो रहा, 12 में 3 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 13, 14, 15। अब 15 यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं आता है तो 15 का कितना होता है, ओ होता है ना ओ। उसी प्रकार ए होता है 1, अब ए में 3 ऐड करिएगा तो 4 आएगा, 4 पर कौन सा होता है, डी होता है। एन का 14 होता है, 14 में 3 ऐड करिए तो 14, 15, 16, 17 होता है यहाँ पर। अब 17 पर क्यों होता है, क्यू होता है। सबका लॉजिक हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं नए हैं, अगर न्यू हैं
तो क्या करिएगा, अल्फ़ाबेट वाले क्लास देख लीजिएगा या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, यानी सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, A4DQ, यानी बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कोई नहीं, ज़्यादा टाइम लगे तो लगे, लेकिन समझ के पढ़िए कि दोबारा देखे वो वाली क्वेश्चन मेरे नज़र से आए तो नज़र से हटना नहीं चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। और जल्दी बना लीजिए, टाइम कम लगे। हाँ, मुझे तो बहुत कम टाइम में ही बना लिया, लेकिन दोबारा वही क्वेश्चन आए तो क्या है नहीं है, ऊपर भाग गया, तो ऐसा बनाने से क्या फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ZERO 0, मतलब 0 बराबर कितना 46, R और AD बराबर है 83, तो इसका बराबर क्या होगा। तो देखियो इसको क्या किया कि 46 आया, तो अगर आपको एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ नंबर रहे तो दोनों तरफ नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका क्या नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसको प्लेस वैल्यू लिखिए। तो प्लेस वैल्यू होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है। अब देखिए इसका भी लिख दीजिए, आर का 18, ओ का 15, ए का 1, डी का 4। चलिए अब क्या करना है, इसको सारे को ऐड कर लीजिए। तो 26 प्लस 5 कितना होगा 31, 31 होता है। 31 और 18 कितना होगा 31, 18 को ऐड करिएगा तो 8 1 9, 3 1 4। अब 49 में कितना ऐड करना है 15 को, तो 9 5 14 को 4 बाकी 1, 4 1 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर तो 46 है, यहाँ पर आया 64। तो बहुत सारे को तो समझ में आ गया कि क्यों आया, जिनको नहीं समझ में आया तो उनको लिए मैं बता रही हूँ, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो इसको ऐसे करने पर क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। अब 4 6 आया, वही 4 6 है। कुछ आया समझ में। देखिए जितना प्लेस वैल्यू है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आया कितना है 64, उसको उलट करके लिख दीजिए, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार इसको भी ऐड करिए, तो 18 1 19, 19 और 10 29, और 29 और 5 30 31 32 33 34, और 34 और 4 नहीं 34 और 1 35, और 35 और 4 36 37 37 39 है, नहीं गलत हो रहा है। देखिए चलिए लिख लीजिए, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है इसलिए लिख के बता देते हैं आपको। अगर मजबूत है तो आराम से काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। 4 1 5 5 10 और 8 18 का बाकी 1 1 2 1 3, यानी 38 आया। चलिए 38 आया ना। अब 38 को क्या करना है, उलट दीजिए, इधर इसको लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। 83 आया है ना, वही 83। अब उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। तो इसको हम मिटाएंगे तब तो जगह होगा ना, इतना छोटा मेरा बोर्ड है कि क्या कर सकते हैं हम। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको हम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। W का कितना होता है 23 होता है, R का चलिए यहाँ पर लिखते चलते हैं। 23 होता है ना W का, R का 18, I का 9, S का 19, T का 20। इस टाइप से जिस टाइप से हम लिख रहे हैं, मतलब देखते के साथ याद रहना चाहिए, इस टाइप से आपको भी रहना चाहिए, तब जाकर के आसानी से बन सकता है। तब कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 तीन 27 26 27 28 29 का 9 बाकी 2 2 2 4 1 5 6 7 8, यानी 89। अब 89 नहीं आएगा, 89 को हमको क्या करना, उलट देना, क्योंकि ये सब क्या था उलट करके था। अब यहाँ पर उलटने पर क्या आया 98 आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए जगह बना लेते हैं इसके बताने के लिए। चलिए अब 6 नंबर क्या है, LEFT को क्या किया कि VGFN आया, DES को क्या किया कि MTFF आया। तो कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना है, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए आराम से। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद तुरंत आ जाएगा। तो 12 5 6 20 22 7 6 14।
अब देखिए 20 यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो कुछ अलग ढंग से किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, इस टाइप से लिखिए 12, 5, 6, 20, सिर्फ अंक लिख रहे हैं। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 14। अब उलट पुलट दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इस टाइप से लिखा, इसको यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर लिखा। समझ में आया? देखिए 20 से 2 22 हुआ, 5 से 1 6 हुआ, 6 से 1 7 हुआ, 12 से 14 हुआ। इस टाइप से लिखिएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए एज का कितना होता है? 8 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। अब क्या किया है, इसको यहाँ सीधे यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया 16, 2 बढ़ा यानी 17 ने 18 होगा। अब यहाँ से गया है यहाँ से भी बढ़ा है कितना? 2 यानी 10 बढ़ा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर 1 बढ़ा यानी 12 1 13 होगा, 5 1 6 होगा। इस टाइप से किया। अब चलिए आर का 18 13 हो जाता है, एम का 6 पर होता है एफ, और 10 पर होता है जे। अब आर एम एफ जे, आर एम एफ जे है सब में, तो हाँ है डी नंबर में। अब समझ गए क्या था? बीच वाले आप कर लीजिएगा खुद से, नहीं किया इसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा। इधर जो यहाँ वाले सीधे यहाँ गया है, 2 बार है, यहाँ वाला सीधे यहाँ गया, जैसे यहाँ पर हम बताए ना 20 से 22 हुआ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऐसा वाली क्वेश्चन हम बता चुके, इसके पीछे आपसे बनना चाहिए। कैसे हुआ? इसको पहले क्या करना है, सारे को काउंट कर देना है। तो काउंट करने पर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 आया। अब 12 को आप कितने कितने ग्रुप में बांट सकते हैं? 12 को या तो 6 के ग्रुप में बांट सकते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, या फिर 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं, 4 दूनी 4 3 12, या फिर 3 के ग्रुप में बांट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9, या फिर 2 का ग्रुप में बांट सकते हैं। तो देखिए कितना अप्रोच हुआ? 4 अप्रोच हुआ, या तो 6 का, या 4 का, या 3 का, या 2 का। तो इसमें क्या है, माने कम चांस रहता है 6 का और 2 का, यानी ज्यादा बड़ा वाला का कम चांस रहता है, ज्यादा छोटा वाला का कम चांस रहता है किसका? या तो 4 का या 3 का हुआ। तो सबसे अच्छा ग्रुप क्या होता है? 4 का। आप हमेशा क्या करिएगा, या तो 12 का रहेगा तो 4 का ही ग्रुप बनाइएगा, या फिर 16 का रहेगा तो 4 4 16 यानी 4 का ही ग्रुप बनाइएगा, तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्या किया है, देखिए ए यहाँ पर है, और भी तो कहीं पर ए है ना, तो देखिए ए यहाँ पर उसके आगे खाली है, ए यहाँ पर है और इसके खाली है, लेकिन ए यहाँ पर है, लेकिन इसके आगे क्या है? बी है। तो हर जगह ए के आगे क्या होगा? बी होगा। तो जहां जहां पर बी नहीं है वहां पर आप बैठा दीजिए। तो यहाँ पर बी होगा, फिर यहाँ पर बी होगा, अब नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या देखना है? बी देखना है। अब बी जहां पर है, देखिए यहाँ पर बी है, बी के आगे ए है, बी के आगे क्या रहेगा? ए रहेगा, बी के आगे क्या रहेगा? ए रहेगा। तो अब देखिए, अब बन गया ना। अब देखिए बी बी डबल ए क्या होगा? बी बी डबल ए। ऑप्शन में नहीं दी है, एक सेकेंड। ओहो हो, बी देखिए यहाँ पर नहीं ध्यान दिया ना, डबल बी भी है, यानी डबल बी भी होगा। तो डबल बी यहाँ पर नहीं, ए नहीं होगा, यहाँ पर डबल बी होगा, यानी यहाँ पर बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ए डबल बी होगा, यहाँ पर भी डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी होगा, डबल ए डबल बी ही होगा। तो डबल यहाँ पर होगा भी डबल ए, नहीं डबल ए तो यहाँ पर आ गया, यानी डबल बी यहाँ पर सही है, डबल बी फिर डबल ए, यहाँ पर ए ही होगा, फिर डबल बी फिर डबल ए, फिर डबल बी, फिर यहाँ से चला आएगा तो डबल ए। समझ में आया? नहीं आया? देखिए 4 के ग्रुप में बना ना, 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए अब देखिए यहाँ से पता चला कि कहीं ना कहीं डबल बी भी है, तो डबल बी भी होगा और डबल ए भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और फर्स्ट में भी ए है, लास्ट में भी ए है, तो उससे मुझे पता चला कि डबल ए भी होगा, डबल बी भी होगा। तो यहाँ पर से डबल ए हो गया,
तो यहाँ पर डबल ए हो गया, फिर यहाँ पर लिखेंगे तब ना डबल बी होगा, तो डबल बी होगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे तो डबल ए होगा, यहाँ पर डबल बी तो है, इसके आगे ए है तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर डबल बी। अब सबको क्या करना, मिला करके लिख देना, जो जो लिखे नीचे यहाँ पर BAAB है आंसर में, BAAB यहाँ पर बी नंबर में। आई होप आप समझ गया कैसे बनेगा, ये भी समझ गया, इस टाइप से बनेगा। तो अगर आप बिहार SSC का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार का जो टीचर वाला है ट्रायल 4, उसमें भी रीजनिंग पूछेगा तो इस वाले क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, या तो एक्स वाई के जेड के रूप में रहेगा या अंक के रूप में रहेगा, 1 2 3। सीटेड में भी था, देखे हैं सीटेड वाले क्वेश्चन, पिछले बार ईयर में 5 का था, ग्रुप में था 5 वाले था, उसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए, उसको क्वेश्चन वो वाली मैथ में बना दी, लेकिन मैथ क्वेश्चन नहीं था, वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो सबको गलत गया वो वाली क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है, एनालॉगी है, क्या है, लेटर एनालॉगी। इस वाले क्वेश्चन हम पूरा सिलेबस पूरा हमारे थ्योरी के सहित हम पूरा खत्म किए हम अपने चैनल पर। अगर न्यू है तो वो पीछे वाले आप देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो ढूंढने में भी आराम होगा। चलिए, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, 2 4 6 6 9 12। ये का कितना होता है, ई ज्योति यानी 5 7 9। अब देखिए 2 से कितना गया 6, तो 2 के कितना ऐड करेगा 3 4 5 6, यानी 4 ऐड करेंगे, प्लस 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 4 में 5 6 7 8 9, प्लस 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 6 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो 12 होगा, यानी एक एक बढ़ रहा है, एक बार प्लस 4 हो रहा है, एक बार प्लस 5 हो रहा है, एक बार प्लस 6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी करेंगे प्लस 4 प्लस, देखिए प्लस 4 यहाँ पर करेंगे, प्लस 5 यहाँ पर करेंगे, प्लस 6, तो 6 5 9 7 5 12 और 9 6 15। अब सबका अल्फाबेट लिख दीजिए। 9 किसका होता है, आई का होता है, 9 12 किसका होता है, एल का होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, ILO है आंसर में, तो हाँ है सी नंबर में। ठीक है, नहीं याद किया तो कोई नहीं, अभी है टाइम, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग से नंबर ज़्यादा उठता है एग्जाम में। ठीक है, तो रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीके जीएस या फिर मैथ पर ही ध्यान दीजिए, रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। अगर आज से पहले नहीं भी पढ़े ना, वो भी घबराइएगा नहीं, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आराम से बना सकते आप आराम से पढ़ सकते पूरा सिलेबस। तो कोई नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से शुरू हो जाइए। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप अपने पर हिम्मत रखिए कि हाँ हमसे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। 8 है, 24 है, 48 है, 80 है, 168। तो देखिए कुछ समझ में 8 के बाद 1 के बाद 24 है, फिर 48 80 है, यानी हो न हो क्या है, या तो स्क्वायर है या फिर गुना है। तो देखिए 24 8 भी लगता है ना कि स्क्वायर के नजदीक है, 24 भी किसी के स्क्वायर के नजदीक है, 48 भी किसी स्क्वायर के नजदीक है, तो क्या है। तो देखिए 24 है जो 5 के स्क्वायर के नजदीक है, 48 है जो 49 यानी 49 के स्क्वायर के नजदीक है ना। तो देखिए 3 या 9, यानी 3 या 9, तो यहाँ पर 8 है, फिर 4 में 5 है, पापा से 25 यानी 24 है। तो क्या किया है कि 3 का स्क्वायर -1 करिएगा तो 8 आएगा, 3 या 9 -1 आएगा, इतना तो कर लीजिएगा ना, समझ जाइएगा कि लिख लीजिए। 3 या 9 -1 करिएगा तो 8 आएगा। चलिए एक लिख लेते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। चलिए अब क्या है, 3 के बाद क्या हो गया, 4 नहीं 5, यानी 5 का स्क्वायर -1 करिएगा तो 24 आएगा। 6 नहीं 7, 7 का स्क्वायर 7 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर -1 करिएगा तो 48 आएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर -1 नहीं, 9 का स्क्वायर -1, तो 9 का स्क्वायर -1 करिएगा तो 80 आएगा, यानी 9 में 81 -1 करिएगा तो 80 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो रहा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, कुछ समझ में आया क्या। ऑड है, ऑड संख्या यानी विषम संख्या, पूरे हिंदी में हम बता रहे हैं, पूरे क्या कर रहे हैं, ऑड मतलब विषम संख्या।
3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 60 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। अब 9 के बाद क्या होगा 11। अब 11 का स्क्वायर माइनस 1 करिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 1 करिए तो 120। अब 120 है आंसर में तो हाँ। अब इसके बाद क्या होगा 11 के 12 ने 13, 13 का स्क्वायर माइनस 1 करिएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर माइनस 1 करिएगा तो 168 है ना। तो आगे भी कर दिया, हमारा आंसर तो यहीं पर मिल गया ना 120 यानी ए नंबर में। आई होप आप समझ गया। क्या था सब स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था ऑड नंबर का, 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से, और स्क्वायर करने के बाद एक माइनस कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फिर से एनालॉजी का है। क्या है, लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको नंबर एनालॉजी में चेंज कर दीजिए। वो तो आपके हाथ बाएं हाथ का खेल है। क्या है, इसका 1 कर दीजिए, इसका 6 कर दीजिए, इसका 7 कर दीजिए, इसका 12 कर दीजिए। अब क्या है, इसका 19 कर दीजिए, इसका 24 कर दीजिए। अब कहाँ से कर रहे हैं, उसका प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पीछे से आगे गया ना, आगे से पीछे नहीं गया, पीछे से आगे गया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर निकालना है। तो इसको क्या किया, किसको आया, इसको क्या करेंगे, किसको आया। तो देखिए 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या समझ में आया, -6 हो रहा है। तो देखिए 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में 6 घटाएंगे तो 18 आएगा ना, 18 आएगा। -6 करेंगे तो अब देखिए 19 में -6 करना है तो कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा ना, हाँ 13 आएगा ना। अब 13 का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए एम, 18 का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए आर, यानी एम आर है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बोलिएगा कि हाँ मैम अच्छा लगा। और इसी तरह आप पढ़ाते मतलब दीजिए, डेली मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।